Assalamualaikum. Welcome to new lecture. What is isosceles triangle? An isosceles triangle is a triangle in which two sides are equal. ठीक है, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट कंडीशन लिखते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, और वी कैन से दैट इफ वी हैव अ ट्राइंगल इन विच टू एंगल्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, मतलब आप यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल जैसे ड्रॉ करते हैं, ये पी क्यू आर है. अगर आपको कंडीशन बता दी जाए कि इसमें जो आर क्यू लेंथ है ये भी 5 सेंटीमीटर है, पी आर भी 5 सेंटीमीटर है. ठीक है, और मे भी पॉसिबल ये लेंथ आपको 4 गिवन हो, 5 गिवन हो, इट डजेंट मैटर यहाँ पे लेंथ क्या आ रही है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पी आर और आर क्यू ये दोनों लेंथ इक्वल आ रही हैं. अगर ये दोनों लेंथ इक्वल आ रही हैं, हेंस इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, अब ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई ट्राइंगल हमें गिवन हो और उसको अगर हम पी क्यू आर मार्क कर लेते हैं तो इसके दो एंगल भी इक्वल हो सकते हैं. जैसे ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल आपको लेट सी 60 गिवन है. ठीक है, और ये एंगल भी 60 है. तो आप देखिए इसके तीनों एंगल इक्वल आ रहे हैं. अगर तीनों एंगल इक्वल है ना तो बेसिकली ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन होगी. ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसी ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल इक्वल आ रहे हैं, जैसे ये भी 70 के इक्वल हो, ये वाला एंगल भी 70 डिग्री के इक्वल हो, तो दो एंगल्स 70-70 आ रहे हैं. ठीक है, और आप इसको पी क्यू आर बेशक मार्क कर दें तो इसके दो एंगल्स इक्वल हैं. लेकिन अगर तीसरा एंगल आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें ना तो दो एंगल्स अगर आपको ऐसे गिवन है जिनका सम 140 के इक्वल आ रहा है तो ये वाला एंगल 40 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि सब एंगल्स का सम 180 के इक्वल होना. तो यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल होने की वजह से इसका नाम आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा. ठीक है, तो दो एंगल्स इक्वल हों या दो साइड्स इक्वल हों, दोनों का मतलब सेम होता है. क्योंकि अगर कोई ऐसी ट्राइंगल हमें गिवन है जिसकी दो साइड्स इक्वल है तो इन दोनों के ऑपोजिट एंगल्स मस्ट इक्वल होंगे, कंफर्म होना चाहिए हमें. ठीक है, और इसी तरह अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके भी हमेशा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे. ये भी मतलब ऑब्वियस रिजल्ट है. इस वजह से हम जब आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन लिखते हैं तो दो एंगल्स इक्वल हों या दो साइड्स इक्वल हों, हमेशा आपके पास उस ट्राइंगल का नाम आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब तीन पॉइंट्स प्लेन में लाई कर रही हूं, ठीक है, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कब बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं. चेक whether the points, एक को हम P मार्क कर लेते हैं -1 0, एक को Q मार्क कर लेते हैं 1 0 and last one is R, that is 0 1, are vertices of equilateral or isosceles triangle. ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करें या आइसोसेलेस ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करें. तो उसके लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ पे तीनों जो पॉइंट्स हैं उनको एज इट इज लिख लेते हैं. ठीक है, और फिर इन पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे क्योंकि तीन वर्टिसेस है ना, तो वो तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे. जो तीन साइड्स आ रही हैं उसमें पहली साइड है पी क्यू, नेक्स्ट आपके पास है क्यू आर एंड द लास्ट वन इज पी आर. ठीक है, इन तीनों को हम प्रॉपर चेक करेंगे. अब इन पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं. जब पी क्यू आपने फाइंड आउट करनी है ना तो बेसिकली पी क्यू के पॉइंट्स को आप डिस्टेंस फार्मूला में यूज करें तो 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, तो 1 + 1 इज 2 स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर आ रहा है. 0 स्क्वायर इज 0 और 2 स्क्वायर का आंसर 4 के इक्वल आ रहा है, प्लस 0 इज बेसिकली 4, तो 4 का स्क्वायर रूट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आंसर विल बी 2 हियर. ठीक है, अब हम क्यू आर डिस्टेंस लेते हैं. क्यू आर के लिए क्यू और आर के पॉइंट्स आपने कंसिडर करने हैं, तो बेसिकली 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें अगर आप तो -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 और 1 स्क्वायर इज अगेन 1.
ठीक है, तो 1 + 1 इज बेसिकली 2, तो स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 मजीद सॉल्वेबल नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब पी आर फाइंड आउट करें। पी आर में पी और आर के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे, तो बेसिकली 0 - 1 होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं 1 - 0 होल स्क्वायर आ रहा है, तो 1 स्क्वायर इज अगेन 1 एंड दिस इज 1, तो 1 + 1 इज 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज अगर दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, जैसे क्यू आर का डिस्टेंस और पी आर का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, अगर इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है तो बेसिकली जो 3 पॉइंट्स थे पी क्यू एंड आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेसिकली इन प्रोसीजर्स को यूज करके हमें प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है और बताना होता है कि जो तीनों साइड्स उन तीनों पॉइंट्स से आएंगी किस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रही हैं या ट्रायंगल की किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं। अब हम मजीद मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ और उसमें प्रॉपर सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के when 2k is equidistant from 3, 7 and 9, 1। ठीक है, जरा इसको हम रफली स्केच कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई से 3 पॉइंट्स हैं, एक है 2k और एक है 3, 7 एंड द नेक्स्ट वन इज 9, 1। ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है कि प्लेन में अगर 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ना, तो उन तीनों में ये जो पॉइंट P है इसको P लेट कर लेते हैं, इसको A और इसको B लेट कर लेते हैं। तो P पॉइंट का डिस्टेंस A और B से इक्वल है, क्योंकि खुद बताया गया है कि 2k इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, 7 एंड 9, 1। ठीक है, तो आपने k की वैल्यू निकालनी है। देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ से यही आइडिया हो रहा है कि बेसिकली PA डिस्टेंस और PB डिस्टेंस इक्वल है। अब आप ऐसे करें, पी ए पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, तो पी ए के लिए 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस k - 7 होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और पी बी के लिए बेसिकली 9 - 3 होल स्क्वायर, पी बी के लिए 9 - 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 की जगह हमने 2 पुट करना है और प्लस 1 - k होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करें तो बेसिकली 3 - 2 इज 1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 49 - 14k और दूसरी साइड पे 49 + 1 + k स्क्वायर - 2k आ रहा है। ठीक है, दोनों साइड पे अगर आप चेक करें तो बेसिकली जो टर्म सिंप्लीफाई हो रही हैं उनको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उनको एज इट इज लिख लें। ठीक है, तो 50 + k स्क्वायर - 2k आ रहा है। अब यहाँ पे देखें दोनों साइड पे होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे ना, जब आप स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड आउट और जो टर्म्स आ रही है 50 + k स्क्वायर - 14k इक्वल्स 50 + k स्क्वायर - 2k। सब टर्म्स को एक साइड मूव करें तो 50 + k स्क्वायर - 14k प्लस इस साइड पे जितनी भी टर्म्स है दूसरी साइड जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो राइट साइड पे मौजूद है, तो जो प्लस साइन है माइनस में और जो माइनस साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मजीद हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 50 से कैंसल्ड आउट, k स्क्वायर से कैंसल्ड आउट और माइनस 14k और प्लस 2k, जस्ट ये दो टर्म्स बची हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 12k इक्वल्स 0 आ रहा है, यहाँ से k की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर k 0 आ रहा है तो आपने k की वैल्यू निकालनी थी, तो हेंस द वैल्यू ऑफ k इज 0। ठीक है, तो मतलब k की वैल्यू 0 के लिए जो पॉइंट P दैट इज 2k वो इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम A एंड B। इक्विडिस्टेंट मीन इट्स डिस्टेंस विल बी इक्वल फ्रॉम पॉइंट A एंड B।